अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ शाहिद सकलैन साहब एक बार फिर मौजूद हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इमरान खान साहब जब मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहे थे, तो पीडीएम और दीगर कुव्वतें कोशिश कर रही थी कि मुज़ाकरात हो जाएं। आज इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बना दी है, लेकिन नवाज शरीफ ने सिरे से इनकार कर दिया कि मुज़ाकरात तो होंगे नहीं। वजूहात भी लिखी है, आपने भी उनका स्टेटमेंट देखा होगा। लेकिन एक और सूरत हाल है कि पीडीएम के जो अरमान है उनके ऊपर पानी फिर गया है। वो ये है कि जो उन्होंने सोचा था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनको तज़लील करवाई जाएगी, उनके खिलाफ कोई ऑर्डर लिए जाएँगे या उनका जो है वो कुछ दिन उनका मज़ीद जान छूट जाएगी, क्योंकि खबरों की ज़ीनत बन जाएगी काज़ी फैज़ ईसा साहब। और जिनके ऑर्डर्स दिए जाएँगे या जिनके खिलाफ, तो वो खबरों की ज़ीनत होंगी, लेकिन अवाम भूल जाएगी कि इनका महँगाई इन्होंने कहाँ पहुँचा दी है। मज़ीद जो सूरत-ए-हाल मुल्क की खराब हो चुकी है, वो किस हद तक खराब हो चुकी है। लेकिन हमारी जान छूट जाएगी, काज़ी फैज़ ईसा साहब को विलेन के तौर पर सामने रखा जाएगा, लेकिन अरमानों पर पानी फिरा है। एक तो ये है कि कल चूँकि जो समाअत हुई, समाअत में तो जो कुछ सामने आया मीडिया पे, सहाफ़ी दोस्त साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मंज़र-ए-आम पर नहीं आ सकती। और आ भी नहीं सकी, क्योंकि जो मीडिया पे लाया जाता है बेशतर चीज़ें, जैसे चीफ जस्टिस खुद भी कहते हैं, कि वो चीज़ें नहीं हो रही होती जो सामने लाई जाती हैं। दूसरा, आज क्या सूरत-ए-हाल हुई? ज़रा थोड़ा-सा हमारे जो देखने वाले हैं, उनको बताइएगा कि क्या हो सकता है अब मुस्तकबिल में मज़ीद? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, पहले मैं थोड़ा सा ना वो उस बात पे करना चाहूँगा। आपको पता है हमारे सियासतदानों ने सबक कभी नहीं सीखा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात का, पहले आप जैसे कह रहे थे मुज़ाकरात की बात होती रही, लेकिन उन्होंने खैर मुज़ाकरात का, मैं अगर कहूँ ना, इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि मुज़ाकरात के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, तो एक जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब के पे मुश्तमिल 3, मैंने वो मीटिंग्स भी देखी थी, जिनमें इनके मुज़ाकरात हुए थे और ये किसी एक नुक्ते पे पहुँच गए थे, इनका इत्तेफ़ाक हो गया था। मुज़ाकरात ही आखिरी, चाहे आप किसी के साथ जंग भी कर लें ना, अगर ममालिक भी जंग करते हैं तो आखिर में मुज़ाकरात होते हैं और मुज़ाकरात के बाद ही मसला सॉर्ट आउट होता है। लेकिन मसला हुँ। ये हुआ कि वो उन मुज़ाकरात को जो है वो नहीं हो सके। बहरहाल उसके बाद जो हालात हुए, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। जो 9 मई को हुआ, जो हमारे सरकारी इमलाक के ऊपर, जो निजी इमलाक के ऊपर, जो हमारे इदारों के ऊपर हमले और जिस तरीके से किया गया, वो किसी को भी किसी तरह भी कोई जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता और कोई ये नहीं कह सकता कि जिन लोगों ने वो किया उनको सज़ाएँ ना मिलें। उनको ज़रूर सज़ाएँ मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है, मैं तो कहता हूँ जिन लोगों ने किया है, जिन्होंने, जो साबित हो जाए कि उन्होंने उकसाया था उनको या वो उसमें शामिल थे, तो उनको सज़ाएँ मिलना ज़रूरी है सर। ये इस तरह नहीं होता, बिल कोई मतलब ये मामला नहीं होता कि आप कहीं भी जाके और तोड़-फोड़ कर दें और जाके चढ़ाई कर दें और आप बड़े फन्ने-खान बन जाएँ। हमेशा रिट ऑफ द स्टेट होती है और इदारों की भी अपनी एक रिट होती है। अगर आप उनको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब आपको ज़रूर आएगा। तो ये तो एक सूरत-ए-हाल जो है वो रही। लेकिन अब क्या मामला हो गया? अब आपने देखा रोज़ की बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बल्कि अब तो बाकायदा मीम्स बनना शुरू हो गई हैं। लाइनें लगी हुई हैं, एक आता है, उसको वहाँ से अडियाला जेल से छोड़ा जाता है, वो बाहर आता है सीधा। आपके कराची में भी यही चल रहा है। वो बंदा जो कहता था मुँह काला करप्शन का, आए रे दुहाई रे, तब्दीली आई रे, आज उसकी भी तब्दीली आ गई, वो भी निकल गया, चुप करके छोड़ गया। पतली गली से निकल गया इमरान इस्माइल, ठीक है, अली ज़ैदी साहब भी चले गए। बहरहाल अब इमरान खान साहब तकरीबन तकरीबन, क्योंकि अब इमरान खान साहब के आस-पास जो लोग रह गए हैं, जिन टोटल जो लोग रह गए हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर मुश्तमिल उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, जिनमें से 8 या 7 अरकान हैं और उनमें से सिर्फ 1 जो है वो मंज़र आम के ऊपर मौजूद हैं, बाकी सारे लोग मंज़र आम से गायब हैं। अब ये मुज़ाकराती कमेटी कैसे मुज़ाकरात करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि क्या इस मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोई तैयार भी होगा? आपने ऑलरेडी जवाब ना में दे दिया। नवाज़ शरीफ साहब ने अगर कह दिया है, तो पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो मौजूद है, जो है, मतलब सामने जो नज़र आती है शहबाज शरीफ की है ना, तो सामने जो नज़र आ रही है शहबाज शरीफ साहब वाली हुकूमत, तो वो असल तो वो नवाज़ शरीफ साहब के कहने पे चल रही है ना। शहबाज शरीफ साहब बेचारे तो खुद जी, मतलब है, वो खुद कह रहे हैं कि यार इतनी महँगाई हो गई है कि मुझे पता नहीं चलता मैं मुँह छुपा के किधर जाऊँ, आपके कराची आके उसने कहा, ठीक है? तो वो तो सही जो है। मामलात चल रहे हैं वो तो हैं। अब ये मुज़ाकरात सर मुझे तो होते हुए कम से कम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक जो है सहाफ़ियों से मुलाकात की है। हमारे कुछ दोस्त भी उसमें गए थे। अली मुमताज़ साहब हमारे दोस्त एंकर हैं, वो भी गए हुए थे। मैं उनकी कुछ चीज़ें देख रहा था, तो वो ये बता रहे थे, अली मुमताज़ साहब, कि यार इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अब जो सरप्राइज़ देने वाला हूँ ना, वो अलग इनको पता चलेगा। आई डोंट नो इमरान खान साहब कौन-सा सरप्राइज़ देने वाले हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। क्योंकि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इमरान खान साहब का सरप्राइज़ अभी फ़िलहाल कोई नहीं बचा, सीधी-सी बात है।
जितने 7 इलेक्टेबल्स थे वो चले गए, जितने 7 नोटेबल्स थे वो चले गए, जितने कोई एमपीएस के टिकट होल्डर थे वो चले गए। तकरीबन मतलब मैं सारे नहीं भी गए तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है जो हालात चल रहे हैं तकरीबन सारे चले जाएंगे। मैं तो अक्सर और बेशतर वो उस दिन भी एक प्रोग्राम में कह रहा था, मैंने कहा हो सकता है किसी दिन इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जो हालात चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप खुद बताएं मुज़ाकरात की क्या सूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात होंगे। अल्लाह करे, फिर भी हम दुआ गो हैं, हम हमेशा कहते हैं अल्लाह करे अब भी अक्ल आ जाए, इमरान खान साहब को भी अल्लाह करे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबको अक्ल आ जाए और अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए, कोई ऐसा मामला बन जाए, क्योंकि इनकी तो आपस की लड़ाई है। यहाँ पे मसला हो रहा है, यहाँ पे पिसाया, जहाँ पे जो है जो मर रहा है ना वो हम लोग गरीब जो है ना, जो आम आदमी है, उसके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं सर। हम श्रीलंका से नीचे आ गए हैं। आपने अगर कल का एक्सप्रेस ट्रिब्यून देखा हो, उसमें आपने खबर पढ़ी होगी जिसमें बाकायदा तौर पे बताया गया है कि इकोनॉमी कभी भी रिकवर अब कर ही नहीं सकती जिस हाल पे हम पहुंच चुके हैं। अल्लाह ना करे कि कल को हालात इधर ये हो जाए कि हम बाहर निकलें और कोई जो बाहर खड़ा हो बेचारा गरीब जिसके बच्चों की रोटी ना हो तो रहा है खैर ये आजकल, आगे आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है हम बाहर निकले, अगला उसके पास एक क्रिस्टल हो गया कि भाई जो कुछ भी दे दो, मेरे तो बच्चों की रोटी नहीं है, और फिर जाते हुए आपसे माफी भी मांग जाए कि यार सॉरी मैं ये करता नहीं था, लेकिन इसलिए करना पड़ गया कि मेरे बच्चों की रोटी नहीं है। तो फिर आप बंदा उसको ब्लेम भी नहीं कर सकेगा। जाहिर बात है जब किसी के बच्चों की रोटी नहीं होती तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह माफ करे, पेट के पीछे तो हर कोई कुछ करता है। तो हालात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अक्ल किसी को नहीं आ रही, ना हुकूमत में किसी को आ रही है, ना अपोजिशन में किसी को आ रही है, ना कहीं और जिधर आनी चाहिए वहां भी, कहीं भी मतलब कोई सेंस कहीं भी प्रिवेल नहीं कर रही। कहीं ये हो जाए कि यार अब मामलात इतने खराब हो गए हैं कि अब हमें कम से कम किसी एक नुक्ते के ऊपर, स्पेशली मईशत के नुक्ते के ऊपर इकट्ठे होके मुल्क की कोई सिमत दुरुस्त कर दें, ताकि आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे जो कुछ हमारे पास मौजूद है, जिसके ऊपर कई लोगों की नजरें लगी हुई हैं, जिसके ऊपर हमारे दुश्मन ममालिक की, जिसके ऊपर अमेरिका की, दूसरे ममालिक की नजरें हैं कि यार इनको, ये जो इनके पास कुछ एसेट्स हैं ये खत्म कर दिए जाए। कल को खुदा न खास्ता ये ना सूरत हाल हो कि हम ऐसी पोजीशन के ऊपर आ जाए कि हमारे साथ कोई ऐसा मामला हो जाए। ये तो खैर मुज़ाकरात वाली आपने शुरू में बात कर दी, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का बताएगा कि शायद किसी को और को दुख हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मरियम साहब को बहुत ज्यादा दुख हुआ है। वो असल जिस में तरह ये है, का मैं उन्होंने आपको एक बात बताऊं, देखें मरियम पे तो आजकल सब माफ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो कुछ भी कह दें उन पे माफ है, वो कुछ भी कह दें उनका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। मतलब वो आजकल, मतलब उनको कहा गया कि यार आपका जो दिल करे आप वो करें, मतलब इतना ना। उन्होंने मांगी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लेकिन उनको उन्होंने कहा है कि सुनिया हो जाए गलियां विच मिर्जा यार फिरे, ठीक है। तो उनके लिए मतलब उन्होंने कहा है कि यार आप अदलिया की तस्दीक कर दें, आप जजों की तस्वीरें लगा दें और हाजिर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आप तस्वीरें लगा दें, आप जजेस के फैसलों के ऊपर, आप जजेस की अदालत की कार्रवाइयों के ऊपर तस्दीक करें, आप उन्हें तनकीद का निशाना बनाएं, आप उन्हें गालियां दें, आप चाहे जो कुछ भी करें, ठीक है, आपके ऊपर सब माफ है। मरियम साहब तो मतलब आप तो उनका तो पूछे ही ना, वो तो मतलब बस उन्होंने एक लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी थी, उनको इतना कुछ दे दिया गया है कि पता नहीं अल्लाह पाक करम करे आगे क्या हो। लेकिन बहरहाल हुआ कुछ यूं कि एक्सपेक्ट कर रही थी हुकूमत, इन्होंने जो एक कमीशन बनाया था ऑडियो लीक्स के ऊपर, इनकी जो कार्रवाई डालने की, जाहिर बात है जो नजर साफ नजर आ रहा था, मतलब वो नजर आ रहा था, और जो ये बेंच बना था उसमें भी नजर आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। जो सहाफी हैं, जो दोस्त हैं, उनको सब पता है कि यार ये कमीशन क्यों बना था, फिर इस कमीशन को जो स्टे दिया गया वो क्यों दिया गया, और वो भी पहले से पता था कि कमीशन स्टे हो जाएगा, ठीक है। वो सारे मामला आपको पता है आजकल चल ऐसे रहे कि पता चल जाता है। अनफॉर्चुनेटली डिवाइड मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अनफॉर्चुनेटली उस डिवाइड को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हुआ कुछ यूं, शहबाज शरीफ साहब ने एक कमीशन बनाया जिसमें बिठाया किस किस को, काजी फैजीसा साहब हेड कर रहे हैं, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस उसके मेंबरान हैं। यहां से मामला सबको पता चल गया कि होने क्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी आप हमारे जो हमारा मामला है उनमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आप कोई भी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजेस, हाजिर सर्विस जजेस पे बनाएंगे तो आपको चीफ जस्टिस से इजाजत लेनी होगी। पार्लिमान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पार्लिमान कहते हैं ऐसे भी कवानीन मौजूद हैं कि हुकूमत जिसको चाहे उसको कमीशन बना दे और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। लेकिन प्रीवेल क्या किया आज की समात में, प्रीवेल ये किया कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था वो ठीक कह रहा था।
वो ये हुआ अच्छा। कि काजी फायजीसा साहब का कमीशन बन गया। पहले दिन उनकी इजलास हो गया। इजलास में उन्होंने रिकॉर्ड तलब कर लिया, ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिए। उन्होंने ये कहा कि हम कुछ खवातीन हैं इसमें, उनको हम पूछने के लिए लाहौर भी जा सकते हैं। और बहरहाल सारे मामला हुए। उन्होंने अटार्नी जनरल साहब को का मांग लिया कि जी आप आइएगा, आप हमें असिस्ट करिएगा। कमीशन का दूसरा इजलास होने से पहले बीच में चीफ जस्टिस साहब को एक दरखास्त गई। चीफ जस्टिस साहब के पास दरखास्त गई, उन्होंने बेंच बना दिया। बेंच उन्होंने लार्जर बेंच बनाया ताकि वो ये 3 रुकनी बेंच जो है उसको ज़ाहिर बात है उड़ाना था, उनको स्टे देना था। बार उन्होंने लार्जर बेंच बनाया। लार्जर बेंच ने आके कह दिया कि जी ये कमीशन जो है इसका कयाम जो है, जो नोटिफिकेशन निकला वो दुरुस्त नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है, इसलिए इस कमीशन को जो है हम लोग इसकी वो नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हैं और कमीशन खत्म हो गया, ज़ाहिर बात है। लेकिन उसके बावजूद भी काजी फायजीसा साहब आए, वो बैठे, उन्होंने कमीशन की मीटिंग उन्होंने इजलास किया। अटार्नी जनरल साहब से उन्होंने पूछा आप वहाँ कहाँ मौजूद थे जब वो लार्जर बेंच बना, आप कैसे गए हुए थे वहाँ पे? तो उन्होंने कहा सर मुझे फोन करके बुलाया गया था। उन्होंने कहा जी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, हमें काम से रोकने का भी किसी ने नहीं कहा, ये तो डायरेक्ट एक ऑर्डर आ गया। बहरहाल करते कराते उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जी जो है अगर कोई इस तरह कोई कत्ल हो जाए कहीं पे और मतलब तो क्या उसको करेंगे, और कहीं किसी की इमरान से क्लिप। फिर उन्हें बहुत सारी उसमें कयूम सिद्दीकी साहब भी गए हुए थे, उनसे भी बात की जो सहाफ़ी साहब हैं। उन्होंने कहा हो सकता है जिन लोगों की ऑडियोज़ लीक हुई हों, उन्होंने खुद ऑडियोज़ लीक की हों, ये भी काजी फायजीसा साहब की तरफ से। बहरहाल करते कराते शायद भी एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड वही हुआ कि उन्होंने कहा कि जी क्योंकि एक जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है इस कमीशन के खिलाफ, तो जुडिशियल ऑर्डर को हम वो नहीं कर सकते, इसलिए ये कमीशन अब काम नहीं कर। तो अच्छा। तो उस सारी जी, जी। एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ? उस सारी एक्सरसाइज का कोई फायदा ना हुआ। उस सारी एक्सरसाइज का एक नुकसान ये हुआ कि वो जो एक तनाव की कैफियत है, वो हुकूमत ने मज़ीद बढ़ा दी। ठीक है? अच्छा। पहले आपने जजेस की तस्वीरें लगाई जलसों में, 2 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में आज भी बैठ रहे हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और दूसरे जो हैं। फिर आपने उमर अता हुँ, बंदियाल साहब को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सितंबर तक आप माने या ना माने, उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस हैं और उनकी हुँ। बात वो फैसला दे जाएँगे, आप ना माने भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तारीख में ये याद रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और आपने नहीं माना था। ठीक है? सही क्योंकि वो बात है। सुप्रीम कोर्ट तो है ना, वो इदारा मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो तमाम इदारों से बालातर, सुप्रीम कोर्ट का नाम ही सुप्रीम है तो इट मीन वो सबसे बड़ा इदारा है। ठीक है? उसके हाँ। बाद हुआ ये कि जी इन्होंने ये सारा कुछ किया। जब आप इतनी बड़ी कैंपेन कर लेंगे और जब आप निकालेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सास की ऑडियोज़ या उनकी पता नहीं समदन की और किस-किस की और उनके घर तक जाएँगे, तो आप जो है ऑल्दो आपको पता है जजेस जो होते हैं वो कवानीन के मुताबिक फैसले करते हैं। कभी भी वो जो है इस तरह जज़्बात में आके फैसले नहीं करते होते। लेकिन कानून ही यही कह रहा है कि अगर आप कोई कमीशन बनाएँगे तो आप चीफ जस्टिस से पूछेंगे और अगर आप चीफ जस्टिस से नहीं पूछेंगे, तो जिस तरह चीफ जस्टिस ने आपसे पार्लियामेंट का हिसाब माँगा और आपने कहा कि पार्लियामेंट के मामलात में चीफ जस्टिस मुदाखलत नहीं कर सकते, हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, उसी तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक खुद मुख्तार इदारा है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनमें कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता। कोई कमीशन बनेगा तो चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा, चीफ जस्टिस बताएगा कौन से जज ने बैठना है या नहीं बैठना है। ये नहीं है कि डायरेक्टली हुकूमत एक कमीशन बना देगी। आपको याद होगा, थोड़ा-सा और भी एक हवाला देता हूँ, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक नोटिफ़िकेशन हुआ था और इन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप काम छोड़ दें। दूसरे हुँ, दिन हुँ। जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई, तो चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर निकलवाया और उसी रजिस्ट्रार के दस्तखत थे उसके ऊपर जिनको इन्होंने हटाया था। ठीक है? तो उसने कहा चीफ बिल्कुल। जस्टिस साहब ने बाकायदा तौर पे कि यार आप जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो मुझ पे छोड़ दें, मैं चीफ जस्टिस हूँ। किस जज को कहाँ बिठाना है और किससे क्या काम लेना है मुझे पता है, आप मुझे ना बताएँ। ठीक है? जैसे ये स पार्लियामान में खड़े होके कहते हैं ना कि जी आप हमें ना बताएँ कि हमने क्या करना है, वहाँ पार्लियामान में खड़े होके गालियाँ देते हैं। इनको पता है पार्लियामान की कार्रवाई का कुछ नहीं हो सकता। इनको एक वो हासिल है, इससे इनके पास एक पावर है, ये उधर खड़े होके किसी को भी गाली दे दें, नो प्रॉब्लम। तो बहरहाल ये वहाँ खड़े होके गालियाँ देते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर इनके आगे फूलों के हार पहनाए जाएँगे, तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है, ज़ाहिर है। क कानून भी मौजूद हैं, मामलात भी मौजूद हैं, दूसरे मामलात आपने सेटल कर लिए हैं, आपने हर किसी को अपने साथ मिला लिया है, आपने एक बंदे को आउट करने के लिए सब कुछ कर लिया है। लेकिन अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में अब आपकी अगर मामलात ठीक नहीं हो रहे, अब उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? कानून है, अब कुछ नहीं हो सकता उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद भी आप वजह फरमा रहे हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी तकरीरें में होती थी कि पसीने छूटे हुए थे, हाथ काँप रहे थे, ब जिस्म काँप रहा था और इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं हाँ, क्योंकि पार्लियामेंट में होती तो समझते हैं कि वो कुछ नहीं हो सकता। तो बहरहाल हाँ, वो तो सर मुल्क की हाल बेहतर है और सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता कोई बात नहीं और कर ना सकता। करनी चाहिए। बिल्कुल, शायद भी आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बहुत अच्छी बातें की हमारे व्यूअर्स के लिए भी और इस तरह अपडेट दिया करें और इस तरह हमें भी बाखबर रखा चल करें और इंशाअल्लाह,
देखने वाले हैं उनके साथ-साथ हमारे भी जो देखने वाले हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। आमीन। अल्लाह बस हाफ़िज़। ये सबसे बड़ी बात है शायद भाई। सॉरी आपने अल्लाह हाफ़िज़ भी कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे आगे तो हमारा मुल्क है ना। इदारे तब बिल्कुल, होते हैं जब मुल्क होता है। सियासत तब होती बिल है जब मुल्क होता है। सियासत तब होती है जब रियासत मौजूद होती है। जब अच्छा मसला क्या है हमारे सियासतदानों का यहाँ इनमें से किसी का कुछ पाकिस्तान में नहीं है। जितना है ये समझ ले 100 में से कोई ₹2 इधर है, बाकी 98 बाहर है सबके। ए टू ज़ी। सिंध का तो आपको माशाअल्लाह पता है लांचों पे पैसे भर-भर के दुबई शिफ्ट किए गए हैं। वो तो आपको भी पता है। एक चौथे स्केल का मुलाज़िम था उसके घर से कितने करोड़ निकले थे वो आपको पता है। ठीक है। यहाँ पे चौथे स्केल वाले को कहीं फिशरीज़ डिपार्टमेंट का पता नहीं क्या बनाया जो वो मंजूर क्या नाम था उसका। ठीक है। हुँ, तो सर ये यही हालात है। अल्लाह करे हमारा मुल्क ठीक रहे। अल्लाह करे हमारे मुल्क के ऊपर अमन हो। अल्लाह करे हमारा मुल्क खैरियत से रहे। अल्लाह करे हमारे मुल्क को अल्लाह खुशहाली दे और इसलिए कि हमारे आपके बच्चों ने इधर रहना है, इन सब ने बाहर चले जाना है। तो हम तो इसलिए बिल परेशान होते हैं। सही बात है। बिल्कुल, अल्लाह ताला मदद करने वाला है, इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेगा। आपका बहुत शुक्रिया शादी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह